देखिए आज अपने जो नए साहब लोग आए हुए हैं तो उसमें अपने जो एडहॉक साहब है उन्होंने वो जामीन की अर्जी के अंदर ऑर्डर पास किया हुआ है और ये जामीन की अर्जी के अंदर उनका जामीन का अर्जी आज रिजेक्ट किया है। और जो रिजेक्ट किया है उसके अंदर 2-3 मेन बुनियादी कारण जज साहब ने नोट किए हुए हैं। तो उसमें एक ऐसा है कि जो डिले इन एफआईआर है तो ये जो पीड़िता जो लेडी है लड़की तो उसने एफआईआर के अंदर ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसा उसमें क्लियर कट बोला हुआ है ऑर्डर के अंदर। फिर दूसरा उसको जो हमल है तो वो ताल्लुक से साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस उनके ऑर्डर में किए हुए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। और ये सारी बातों का जिक्र करते हुए आरोपी का स्टेटस और बाकी सारी बातें डिस्कस करते हुए अपने ऑनरेबल जज साहब ने उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया हुआ है। सेशन जज ने ये बेल रिजेक्ट किया है तो जी। आगे क्या प्रोसेस रहेगा? अभी आगे प्रोसेस का तो ऐसा है जो अपने जो ये अक्यूज़ है एक तो उनको ये ऑर्डर के खिलाफ में हाई कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अगर उनको जाना होगा तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर जब तक चार्जशीट ये नहीं होता है आता नहीं है तब तक वो दूसरा जामीन का अर्जी रख नहीं सकते सेम ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, सेशन में नहीं रख सकते, हाई कोर्ट में रख सकते हैं? जी, हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं ये ऑर्डर को। तो क्या उसमें मतलब हाई कोर्ट में उनको चांसेस है केस पर बेल पर? जी देखिए वो तो अभी से पहले नहीं, देखिए ये अपन कुछ तय करने वाले नहीं है, लेकिन वो कैसा रहता है अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद में वो हाई कोर्ट कौन सा कैसे क्या करता है डिसाइड करता है और क्या उसमें फाइंडिंग वो नोट डाउन करते हैं अपन वो बात अभी अपन सोच नहीं सकते वो तो। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ऐसा है कि अभी जब तक चार्जशीट नहीं आएगा तब तक उनको सेकेंड बेल एप्लीकेशन को ये सेम ग्राउंड्स के ऊपर रखना उनको पॉसिबल नहीं है। अभी नाम क्या है जिनका बेल रिजेक्ट हुआ? उनका एक सेकेंड सर, उनका नाम है शफीक अहमद मोहम्मद इस्माइल जो एक यहाँ पर अपना रमजानपुरा में जो सीआर नंबर था उसके अंदर जो उनका बेल एप्लीकेशन रखा था वो रिजेक्ट हुआ है सर आज। क्या क्या चार्ज थे सर इनका? इनके खिलाफ में काफ़ी संगीन चार्जेस लगाए हुए हैं। एक 376 1 ब्रैकेट में 2 354 है, फिर 504 है। ये सारे संगीन इल्ज़ाम लगे हुए हैं सर। और 64(2) अभी जो नए BNS है उसके अंदर 64(2)M है, 74 है और 351(2) ऑफ BNS है। यानी जो अभी आपको 376 बोला ना 376 1/2 तो ये IPC के थे। अभी जो नए सेक्शन है उसके मुतालिक 64 ब्रैकेट में 2M। जी, इस तरीके की बातें भी शहर भर में चल रही थी और शायद हमें ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट में इसका जिक्र भी किया गया कि ये एक पॉलिटिकल केसेस था, इसके ऊपर जानबूझकर उनके ऊपर ये केस बनाया गया है। जी, पॉलिटिकल केसेस जी, उन्होंने उनके बहस में ये सारे मुद्दे रखे हुए थे, जैसे उनके हार्ट रिलेटेड उनको जो तकलीफ़ें है वो सारी बातें हुई। फिर उसके बाद में ये पॉलिटिकल कैसे वर्किंग कमेटी के कुछ काफ़ी रिस्पेक्टेबल ये है तो वो सारी बातें उन्होंने रखी थी। लेकिन कोर्ट ने वो सारे ताल्लुकात से अभी फ़िलहाल में वो बात को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए फ़िलहाल में कोर्ट का बोलना ऐसा है कि 2-3 जो मेन ग्राउंड्स है उसके ऊपर डिले इन एफआईआर जो था और उसके अंदर जो कोर्ट ने उसके अंदर ऑर्डर में लिया भी है कि वो MLA कमेटी के सदस्य भी है, मेंबर भी है उसके अंदर। तो वो अभी फ़िलहाल में भी DNA के रिपोर्ट्स आने बाकी है क्योंकि उसको हमल है ऐसा कोर्ट का बोलना है उनके ऑर्डर के अंदर। तो ये सब बहुत सी बातें हैं उसके अंदर। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है तो वो सारी फ़िलहाल में बातें कोर्ट ने अभी बोला हुआ है और ये सब बातें डिस्कस की हुई उन्होंने ऑर्डर में और फिर रिजेक्ट किया हुआ है बेल एप्लीकेशन।